Good morning, dear students. Our next chapter in class 8th is metals and non-metals. In previous class, I told you about pure substances, elements and compounds are called pure substances as elements are made up of one kind of atoms while compounds are made up of more than one kind of atoms but in a fixed proportion by mass. Now in this chapter I will tell you about elements. There are 118 elements known at present. It is difficult to study each and every element separately. In order to study these elements separately, we classified all these elements into broad categories. Means there are three categories, that are metals, non-metals and metalloids. Beta, you can see here, this is iron. It is a metal which is malleable. Here I am having two more metals like zinc. This is zinc. You can see the surface of the zinc. This one is copper. You can see the color of these three metals. These are metals. I will tell you the properties of these metals after this topic. Then there are some non-metals like oxygen present in the air, carbon dioxide gas, nitrogen. All these are non-metals. Based on the classification, we will study different properties that are physical and chemical properties of metals and non-metals. Now firstly, occurrence of metal means how metal occur in the atmosphere. Metal exists abundance in the earth crust. अधिकतर मेटल मीन्स ज़्यादातर मेटल अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. ज़्यादातर क्या बेटा, सारे ही ऑल द मेटल्स अबंडेंस सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं. दिस इज़ द रिसोर्स. यही आपका रिसोर्स है जहाँ से आपको सभी मेटल्स मिलते हैं. एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल. एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है. आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में प्रेशर कुकर बने होते हैं. एरोप्लेन में भी उसकी जो बॉडी होती है उसमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक वायर से भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है. उसके बाद आयरन है. आपके घरों में ग्रिल वगैरह बनी होंगी. आयरन उससे एल्यूमिनियम के मुकाबले कम मात्रा में पाया जाता है. हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आर फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स. मीन्स ये अकेले नहीं मिलते, ये किसी के साथ जुड़े हुए मिलते हैं. और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. मीन्स या तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा या सल्फर जुड़ा होगा उनके पीछे, या कार्बोनेट में CO3 जुड़ा होगा. लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम दे अकर इन द फ्री स्टेट. मीन्स सोना, चांदी, प्लेटिनम वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं. नाउ कम टू द नॉन मेटल. दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन है. वेरी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स. कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलते हैं. सल्फर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल इन द कंबाइंड स्टेट. सल्फर अकेला भी मिलता है, कंबाइंड में भी मिलता है. मीन्स कंबाइंड में सल्फाइड्स या सल्फेट्स के फॉर्म में मिलता है. और कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस. इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी हवा में है, कार्बोनेट्स है या बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ये मिलता है. ना योर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स एंड ओर्स. बेटा ये जो सारे के सारे मेटल्स हैं जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सभी आपकी अर्थ के अंदर जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उसको हम मिनरल्स कहते हैं. मीन्स ज़मीन की जब खुदाई होती है नीचे से हम मिनरल्स निकालते हैं, उसमें से आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है. अ मिनरल
is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of earth. This is the definition of the mineral. You have to learn it. Means it is found naturally. Then ore. Ore is a mineral from which one or more metal can be extracted profitably. Means ore वो है जिसमें से एक या दो मेटल आप profitably निकाल सकते हो. मिनरल्स जैसे आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनमें से कुछ सिलेक्टेड आपके ओर होते हैं इन विच मेटल्स एग्जिस्ट प्रॉफिटेबली और मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. सपोज ये सभी मिनरल्स हैं और इनमें से सिर्फ ये दो ओर हैं जिसमें आपकी मीन्स आपका जो मेटल है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल रहा है. अब जैसे हमने लेबर लगा दी, उन्होंने सभी मिनरल्स ले लिए, उन्होंने क्या कहा कि ये सभी तो बेकार हैं, इनमें आपका मेटल इतना नहीं है. जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया फिर उन्होंने क्या कहा, ये दोनों में आपका मेटल ज़्यादा है. तो इट मीन्स दीज टू आर ओर्स एंड ऑल दीज आर मिनरल्स. सो ओर इज़ अ मिनरल from which one or more metal can be extracted profitably. For example, aluminium is extracted from bauxite ore. Means aluminium जिससे निकालते हैं उस ore का नाम bauxite है. And iron from hematite ore. आयरन जिस ore में से निकाला जाता है उसको हेमेटाइट बोलते हैं. सभी जो मेटल्स होते हैं उनकी ore के नेम है. उसमें से आपको एक एल्यूमिनियम की ore करनी है बॉक्साइट and iron की ओर hematite. You have to learn it. Now next topic is metallurgy. What is metallurgy? The sequence of processes used to extract a metal from metal in its pure form. वो स्टेप्स जिसके द्वारा आप अपने मेटल को प्योर फॉर्म में निकाल सको उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं. इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. नंबर 2 रिडक्शन. नंबर 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल. कंसंट्रेशन क्या होता है? जैसे आपने ज़मीन में से ओर को निकाल लिया, आपने ये ओर निकाल ली ज़मीन में से, उसको ग्राइंड करो, उसको वॉश कर दो. वॉश करने से क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स उसके चले जाते हैं. तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. मीन्स आपने अपने ओर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दिया. दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर. ठीक उसी तरीके से जैसे आप घरों में चावल को धोते हो तो दैट इज आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ राइस. मीन्स आपने उसमें से गंदगी को निकाल देना है. रिडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ऑफ मेटल और टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट. नाउ यू हैव टू ट्रीट द मेटल ओर, जो आपको ओर मिली है उसके साथ केमिकल वगैरह डालकर आपको स्टेप्स करने हैं जिससे कि वो थोड़ा सा मेटल आपको रिड्यूस होकर के निकल करके आ जाए. रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में जो आपको मेटल ऑब्टेन हुआ है रिडक्शन वाले प्रोसेस से, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं. उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, मीन्स प्योरीफाई करने के लिए प्योर मेटल को जो प्रोसेस यूज होगा, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स.